प्रिय मित्रों, आइए हम साइंटिफिक फैक्ट्स और बाइबल के बारे में दूसरा भाग एपिसोड नंबर 2 उसमें जा रहे हैं। हमने एपिसोड नंबर 1 या भाग 1 पर कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, डिस्कवरी, जो सिद्धांत है उसके बारे में बात किया। आइए हम दूसरे भाग में उसी से संबंधित साइंस और बाइबल से संबंधित बात करेंगे। एक बात हम देखते हैं जो हमारे आजकल हम देखते हैं, विशेष करके जब पानी बरसता है, बरसात होती है, मानसून का समय होता है, तो शाम अगर दिन भर बारिश हुई तो शाम को कहीं आसमान में आपको बड़ा सुंदर सा क्या दिखाई देता है? रेनबो, इंद्रधनुष, है ना। और बचपन में हम इंद्रधनुष को देख करके खूब एक्साइटेड होते थे। अरे साहब, ये कहाँ से आया इतना सुंदर रेनबो, लाल पीला नीला कलर का, कहाँ से, एकदम से कहाँ से आया, किसने फैलाया? अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक्चुअली जो जल के जो कण होते हैं वो पर्टिकुलर एंगल में आ करके रिफ्रैक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके द्वारा ही ये पैदा होता है और मीलों मीलों तक ये रेनबो दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आपने ज़रूर रेनबो देखा होगा। जी हाँ, तो ये आया कहाँ से? ये रेनबो या इंद्रधनुष की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, जब फ्लड, जो बड़ा भारी जो बाढ़ आया था नूह के ज़माने में, उससे पहले एनवायरनमेंट बिल्कुल फ़र्क था। उस समय रेनबो नहीं हुआ करता था क्योंकि पानी का उस समय उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन जब नूह का फ्लड आया, नूह का जो बाढ़ आया, उसके बाद से 40 दिन तक पानी गिरता रहा और पानी ऊपर तक आ गया और सब लोग मर गए। सिर्फ नूह और उसके जहाज में जो 8 लोग बचे थे वही बचे थे। और तब परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया और प्रॉमिस के साथ साथ उसने एक चिन्ह भी दिया कि इससे आप समझ सकते हैं कि मैं यहोवा अब पृथ्वी को जल से बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 13 से 16 कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं और जब बादल में धनुष दिख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीर वाले प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणी क्या हो जाए? विनाश हो जाए। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का एक बड़ा ज़बरदस्त वचन दिया गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जब दिखाई देता है उस इंद्रधनुष में, है ना, उस रेनबो में सुंदरता उसमें पाई जाती है और तरह तरह के उसमें कलर दिखाई देते हैं। आपने कई जगह पिक्चर्स भी देखा होगा रेनबो का, इंद्रधनुष का। ये उसी समय से शुरू हुआ, नूह के जल प्रलय के बाद परमेश्वर का ये वाचा, एक प्रकार का प्रेम संबंध आपके लिए और मेरे लिए था। आगे बढ़ेंगे। न्यूटन साहब जब आए थे, आइजक न्यूटन, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आइजक न्यूटन एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति था और उसने कई प्रकार के आविष्कार किए और उसने एक बात कही कि लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू कलर्स। और जो लाइट है या जो प्रकाश है, उजियाला है, सफ़ेद उजियाला, वो 7 कलरों से, 7 रंगों से बना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी से वो रेनबो दिखाई देता है। लाइट कैन बी डिवाइडेड। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब और उसका 38 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 38 अध्याय और उसका 24 पद, 38 अध्याय 24 पद। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। ये कौन कौन से मार्ग है उजियाले के, है ना, फैलाया जाता है। हर प्रकार के जो उजियाला फैलाया गया है अलग अलग कलर्स में, बाइबल में ऑलरेडी दिया गया है ना। हम परमेश्वर का
धन्यवाद देते हैं ऐसे वचनों के लिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सटीक और सही है। आपने कभी रात में तारे गिनने की कोशिश किया? मुझे पता है, जब हम रात में छत में गर्मी के समय छत में जाते थे और उस समय लाइट तो उतना नहीं हुआ करता था, कम ही लाइट होती थी, लेकिन ऊपर अंधियारा, आकाश में अंधियारा, और अंधियारे में आपको साहब तारे नजर आते हैं, है ना। कईयों को तो दिन में तारे नजर आते हैं, लेकिन रात की बात कर रहा हूँ। और हम एक क्या बोलते हैं, गेम के समान खेलते हुए बोलते हैं, भाई देख तू कितने तारे गिनता, देखते कितने तारे हैं। कुछ तारे तो बहुत ही ब्राइट होते हैं, बहुत चमकदार, कुछ बहुत कम चमकदार, कुछ अगर ध्यान से और देखे तो थोड़ा सा एक तारा कहीं दिखाई देगा। तो हम लोग खेलते थे तो हम गिनते थे 1 2 3 4, है ना। लेकिन साहब हम गिनते रहे, कहाँ गिनते रहे। आपको पता है परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। आज हम जानते हैं कि 1500 तारे नहीं, 15,000 तारे नहीं, अरे करोड़ों करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं। और ये ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में दिया गया है, लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब और उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 33 अध्याय का 22 पद। वहां पर क्या लिखा हुआ है? 33 अध्याय उसका 22 पद, जैसा आकाश की सेना की गिनती, मतलब तारों की गिनती, और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। आकाश के तारे, आकाश की सेना, है ना। हाँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो वो है, जिस बड़े भारी कुंड में हम रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। और मिल्की वे में हमारा एक सौर मंडल है सूरज का, ठीक है, और उसमें पृथ्वी है। लेकिन मिल्की वे, हमारे मिल्की वे में ही मालूम कितने तारे हैं? खरबों खरबों तारे। और इस प्रकार के कितने ब्रह्मांड पाए जाते, कितने प्रकार के वो कुंड पाए जाते हैं? खरबों खरबों। यशाया उसका 40 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 22 पद, 22 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और 22 पद, 26 पद हम देखेंगे। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सबों को नाम लेकर के पुकारता है। वह सामर्थी, ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें कोई बिना आए नहीं रह सकता। परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की है। उसने अब्राहम से कहा एक बार, क्योंकि अब्राहम के तो कोई पुत्र नहीं था, तो उसने बोला अब्राहम से कि भाई तू जाकर के देख सकता है कितने तारे हैं? तो अब्राहम बोला, सर वहाँ जाकर क्या मैं यहाँ के तारे गिनूंगा? जितने तारे आकाश में हैं उतने ही तारे, उतने ही मैं तेरा संतान बनाऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद, देखिए क्या लिखा हुआ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। आज हम जानते हैं कि अनगिनत तारे हैं, उसको हम नंबर से गिन ही नहीं सकते। ये हमारा परमेश्वर का वचन पहले ही से दिया गया है। जी हाँ, पहले ही से दिया गया है कि अनगिनत तारे हमारे
सामने है। अच्छा, और आगे बढ़े हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यह है कि हम फिजिकल रूप से तो नीचे जा ही रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से भी हम बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। हमारा नैतिक मॉरल जो है, हम अनैतिक होते जा रहे हैं। मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा उदाहरण। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हर चीज़ जो है वो गिरती जा रही है, उसका जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा। आप दो सेब ले आइए, दोनों सेब को, एक सेब उसमें से शायद खराब होगा और एक अच्छा होगा। दोनों सेब को आप पास में रखेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरा सेब भी खराब होने लगेगा, जो अच्छा वाला सेब है वो भी खराब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एंट्रोपी, एक लॉ जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, वो दूसरे को खराब कर देगा। मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप खराब सेब ले आए और अपने टेबल के ऊपर रखिए और उसके बाद एक हफ्ते के बाद आइए तो अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो और सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नीचे जा रही है। आप बाजार से चमकते हुए कील ले आते हैं, ठीक है, साफ चमक रहे कील, लेकिन उसको एक महीने के बाद देखिए उसमें जंक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है उसकी क्वालिटी। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कितना साफ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। रोमियो उसका 1 अध्याय और 20 पद में हमारी हालत आत्मिक रूप से, नैतिक रूप से बिल्कुल खराब हो गई है। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके जो 20 पद हैं। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आता है कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि का मन का भी अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गए? मूर्ख बन गए, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले वस्तुओं और जंतुओं की मूर्त बना ली, है ना। उनमें डाह है, झूठ है, झगड़ा है, सब प्रकार के उल्टे सीधे काम उसमें आ गए। वे सब के सब अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए। डाह, हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर है। चुगलखोर है, बदनाम करने वाले हैं, परमेश्वर के देखने में घृणित करने वाले हैं, अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी। ये क्या है साहब? ये आजकल हमारे समाज का आईना है। ये हमारे समाज का आईना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य नैतिक रूप से नीचे गिर रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, वही बात है। सेकेंड लॉ, जो दूसरा लॉ है डायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, हम वहाँ से बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य जो है एक खून से बनाया गया। हम में सब में लाल खून बहता है। आप चाहे अमेरिका के हो, अफ्रीका के हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, कहीं के भी क्यों ना हो, अगर जब हमारी उंगली कटती तो क्या निकलता? लाल खून। और वही बात परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा गया है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 26 पद, क्या लिखा हुआ वहां पर? उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय
और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है। एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों को उसने बनाया है। कितने खुशी की बात है कि परमेश्वर का वचन जो हम अलग अलग रूप से देख रहे हैं वो सब एक ही खून से, एक ही लहू से बनाया गया है। कई बातें हम देखते हैं, हेल्थ के बारे में देखते हैं कि कैसे होना चाहिए। ये लय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय 9 से 12 में देखते हैं कि डिजीज़ को कैसे हम अलग कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, ये भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। ब्लैक होल के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मत्ती उसका 25-30 पद, जूड का मतलब है यहूदा, हाँ, और उसका 1 अध्याय 13 पद में भी इसके बारे में हम देखते हैं। डार्क एनर्जी, परमेश्वर ने ये सब ले आया। मैं चाहता हूँ कि एक पद में आपके लिए पढ़ूँ, भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 और उसका 25 और 26। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ, वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान क्या हो जाएंगे? पुराने हो जाएंगे। तू उसको कपड़ों के नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। हम देखते हैं वो नाश होगा, पृथ्वी क्या होगी? नाश होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था, यहाँ पर लिखा हुआ सब कपड़ों के समान पुराने यहाँ पर हो जाएंगे। रिबेलियसनेस, नैतिक रूप से भी हमने अभी देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मेरे दोस्तों, क्या आप, हाँ, एक और चीज़ हम देखते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि किस प्रकार से पानी भाप बनता है, भाप ऊपर जाता है, बादल में परिवर्तित होता है, फिर ठंडक होती है, वही बादल फिर पानी नीचे गिरता है ना। और फिर ये इस तरह से ऊपर नीचे, ये पिछले हजारों साल से ऐसा आ रहा है। पानी जो हम जो पी रहे हैं ना, हो सकता है हमारे परदादों ने वही पानी पिया होगा, प्रभु यीशु मसीह ने भी वही पानी पिया होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी रिसाइकल हो रहा है। भाई, पानी गिरता है, गर्मी आती है, सूरज की गर्मी, उससे भाप बनता है, भाप से बादल बनता है, बादल से फिर ठंडक में फिर वो पानी गिरता है और वही पानी फिर हम पीते हैं। ये बात, इस प्रकार का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये परमेश्वर के वचन में दिया गया है। सबोपदेशक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सबोपदेशक और उसका 1 अध्याय 7 पद, 1 अध्याय 7 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता, जिस स्थान से भी निकलती है वहीं फिर चला जाता है। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पहले ही से लिख दिया कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पानी जो वापस घूमता हुआ वापस चला जाता है। एक लॉ है हमारे साइंस में, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ बायोजेनेसिस। लॉ ऑफ बायोजेनेसिस, उसका क्या मतलब है कि सिर्फ लाइफ गिव्स बर्थ टू लाइफ, कहने का मतलब सिर्फ जीवन ही जीवन को लाती है, जीवन को जन्म देती है। पत्थर जीवन को जन्म नहीं दे सकता है, सिर्फ जीवन ही जीवन को देता। और उत्पत्ति में क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो, और अपने आदम और हवा से कहा तुम फूलो और फलो, है ना। और हम देखते हैं कि आदम और हवा से जो जीवित प्राणी है उससे आज आप और हम आए। ये है लॉ ऑफ बायोजेनेसिस, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। फिर एक और चीज देखते, कभी आपने सोचा कि हवा भार होता है? हवा में भार होता है
ये भी लिखा हुआ है, हम देखेंगे अय्यूब की किताब और उसका 28-25। अय्यूब की किताब, उसमें लिखा हुआ कि हवा में भारीपन होता है। जो अय्यूब 28 और 25, देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यहां लिखा हुआ है, जब उसने वायु का तौल ठहराया। परमेश्वर ने वायु को तौला, क्यों? क्योंकि उसमें भारीपन है। कितना अच्छा लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हर स्टार एक यूनिक है, एक विशेष बात स्टार के बारे में विशेष करके हम देखते हैं। दोस्तों, आपने जरूर एटम के बारे में सुना होगा। एटम का जो मतलब है वो है जो अनडिवाइडेबल। एटम है ग्रीक भाषा में, इसका मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज साइंटिस्ट जो हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं इसको, और उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा खिंचा रहता है। आप मुझे बताइए, वो कौन सी सामर्थ्य है न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है? आपने कभी वो गेम खेला है? रस्सी को अपने हाथ में लो, उसके दूसरे छोर में एक पत्थर बांधो और गोल गोल घुमाओ, तो क्या होगा? वो पत्थर भी गोल गोल घूमता जाएगा। जहां रस्सी आपके हाथ से छूटी तो वो पत्थर कहीं उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के गिर जाएगा। वो पत्थर उस समय तक नहीं जाएगा जब तक कि रस्सी का दूसरा छोर आपके हाथ में है। ठीक उसी प्रकार से एटम भी ऐसे ही काम करता है। उसके अंदर एक सामर्थ्य है न्यूक्लियस में। अब आप मुझे बताइए, वो सामर्थ्य कहां से आती? अपने आप से तो आ नहीं सकती, क्योंकि पहला लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अपने आप से तो कुछ हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो उसको संभालने वाला होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन संभालता है, अपनी महिमा के द्वारा वो अपने वचन से उसके संभाले रखता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को, सुनिए, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर की शक्ति अपने वचन के द्वारा उसे संभालता है। अगर वो वचन नहीं संभालेगा तो बिल्कुल जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एटम ही संभालता है, पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, वो तब होता है उसी प्रकार से जैसे कि मैं अपने जो इलस्ट्रेशन बताया, रस्सी को मैं छोड़ दूं तो जा करके कहीं गिरता और धड़ाम से एक एटम बम जैसे फूट सकता है हीट की वजह से। ये परमेश्वर का एक अद्भुत बात है। खैर मेरे दोस्तों, और भी कई बातें हैं, कभी और बात करेंगे इसके बारे में कि परमेश्वर का वचन सटीक, सामर्थ और विश्वास योग्य है, क्योंकि हमने कई प्रिंसिपल, कई बातों को देखा जो आजकल के साइंटिफिक डिस्कवरी में ऑलरेडी दिया गया है, और हम उसको विश्वास करना है। क्या आप उस परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करते हैं? जी हाँ, इसी परमेश्वर के वचन ने आपको और मुझे विवेक दिया है, कॉन्शियस दिया है। उस विवेक को पवित्र आत्मा के हाथ सौंपे, उस विवेक को, उस व्यक्तित्व को, उस दिमाग को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। कहे, प्रभु मेरे जीवन को ले, अगर तू ये सब कुछ कर सकता है तो मुझे भी बदल दे। और इस प्रकार से परमेश्वर आपको एक नया जीवन, एक नया रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस पर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, और वे हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए
उसके उजाले में चलते रहें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करें।